आपके घर पहुंच जाऊंगी। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, हेलो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब सॉरी। ओके। अरे अरे अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं, तो फिर बताना भाई सॉरी क्यों। देखिए आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं नहीं, तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ही ना, तो बुरा लग रहा था। ओके ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, हाँ 1 घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों 1 घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं, उतनी फुर्सत कहाँ है। 1 घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। नहीं, कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर 1 घंटे के बाद मिलना है। अच्छा तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी? तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं देवा भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता, यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओह गुड। लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओहो, अरे कोमल भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेगी। भूसका मार के? भूसका? उसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ओह ग्रेट। हाँ तो चलेगा। और मैं आप सबको 2 दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, यू नो, बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा ऑड लगेगा ना, वो कपड़े स्विमिंग के। तो डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है। पर दया भाभी, आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भुसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर से? भाई गो मगरी बराबर। दया भाभी, कुएं में मगर? अरे मगर मतलब क्या है, मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी, और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब देवबिन, आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं, मुझे आता है तैरना। 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं। अरे बस तो फिर ये तय रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख लें। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी, हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है, उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है। वो सब तो ठीक है, पर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी? चलो अभी जगह खरीदते हैं।
दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ। क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? अब घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बता ना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं नहीं, देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फोन रखती हूँ। हाँ। ये दया भी ना घड़ी के लोला की तरह बात को लटकती छोड़ दी। अभी घर पहुंचने तक बेचैनी रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा, हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही वही। एक मिनट, ये कार्ड मेरा ही है ना? हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। स्विमिंग सीखने? अरे क्या वेट लगने का माधवी, और वो भी इस उम्र में? अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है। मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहां पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन? देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ही ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं, वो जो कुछ भी हो, नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब? क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना। वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा, वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना मतलब कोमल भाभी, आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भीड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए, कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी, कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए, दवा लिख दी है, इसको लीजिए। फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए, दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ, भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक है। जी जी। हंस, हंस सुनो ना,
बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस, मैं पूरे दिन का खाना बनाकर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल, तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस, मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस, तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस, यहाँ भी खाना। ओए रब्बा। सुन रोशन, वो सुना रोशन, ये गल आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही है। रोशन, मेरे को ना तेरे से एक बात की परमिशन लेनी है। ओए रोशन, तुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे को जो करना वो करना। ठीक है, तो कल से मैं स्विमिंग के लिए सिल्वर क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सुना है स्विमिंग करने से लोग काले हो जाते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। लेकिन मैं तुझे स्विमिंग की इजाजत नहीं दूंगा। रोशन, अभी तो तूने कहा था कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं यार। रोशन, तुझे मालूम है स्विमिंग करना ना बहुत जरूरी होता है। ओए रोशन, स्विमिंग सीखना इतना जरूरी क्यों है? रोशन, तूने वो फिल्म देखी ना 2012? 2012 में आखिरी दुनिया ना डूब जाने वाली है और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। ओए रोशन, ओए अपनी सेफ्टी के लिए तू स्विमिंग सीख ले यार। सच्ची? थैंक यू रोशन, आई लव यू सो मच। आई लव यू 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो बता, स्विमिंग कब से सीखने जा रही है? कल से। ओके, चल जा फिर मौज कर। हाँ, सेफ्टी के लिए। टप्पू, कल से हमारी मम्मियाँ स्विमिंग सीखने जाने वाली है। हमें भी जाना चाहिए ना स्विमिंग सीखना। ए पेटू, तुझे तो ऐसे इतनी भूख लगती है, अगर तू स्विमिंग करेगा तो तुझे डबल भूख लगेगी। हाँ, और फिर तू डबल खाएगा और तू खा खा के ज्यादा मोटा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी मम्मी के स्विमिंग का टाइम 1 से 3 का है और उस वक्त तो हम स्कूल में होंगे। हाँ, वैसे भी स्कूल ट्यूशन में हमारा बहुत टाइम जाता है। हाँ, और बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा वक्त खेलने मिलता है। और अगर ये सब सीखने जाएंगे तो खेलेंगे कब? बिल्कुल, यू आर राइट। हम जो कुछ भी सीखेंगे सब वैकेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स? ओके। आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं आपकी राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया। बोल बोल बोल। क्या बोलूं? अरे वाह, बबीता जी की मीटिंग में क्या बात क्या हुई? बोल। हाँ, मैं आपको वही बताने के लिए राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया ना, अभी बोल चल। हाँ, बबीता जी है ना? हाँ है ना। हाँ, तो बबीता जी ने सिल्वर क्लब में स्विमिंग सिखाना चालू किया है। बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है? हाँ, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बबीता जी स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार है? हाँ, सीखना है, सीखना है। अरे तैरना क्या बबीता जी डूबना सिखाएगी तो मैं वो भी सीखने को तैयार हूँ। तो मैं बबीता जी को हाँ बोल दूँ ना? अरे हाँ बोल दे दया, हाँ बोल दे। Thank you, मुझे तो लगा कि आप मुझे जाने से मना करोगे। अरे मैं क्या पागल हो जो ऐसी बात में मना करूंगा? बोल बोल, कभी है सीखने का, कभी चालू करने का? अरे कल से ही, दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट नहीं, दुकान पहले जाऊंगा फिर घर पे आऊँ। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं सीधा दुकान से ही पहुंच जाऊंगा उधर सीधा। कहाँ? सिल्वर क्लब। नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों? बबीता जी सिर्फ लेडीज को सिखाने वाली है और आप कहाँ लेडीज है? मतलब ये स्विमिंग सिखाने का जो ऑफर है वो सिर्फ लेडीज के लिए? हाँ। जेंट्स के लिए नहीं? ना।
तो गड़बड़ है दया। सॉरी, तू भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो लेडीज हूँ। दया, जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तू भी नहीं जा सकती बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कहिए तो सही। क्यों? दया, हमारा गड़ा खानदान की औरतें ऐसे अकेला स्विमिंग सीखने नहीं जाती। अरे लेकिन मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? सोसाइटी की सारी लेडीज के साथ जा रही हूँ। दया, नहीं मतलब नहीं। क्या भाई? क्या नहीं? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। अरे बापूजी देखिए ना, बबीता जी हम सोसाइटी की सारी लेडीज को स्विमिंग सिखाने वाली है, पर टप्पू के पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्या? यह क्या करेगी स्विमिंग सीख के बापूजी? घर में ऐसे तैरते तैरते ऐसे चाय लेके आएगी, ऐसा स्विमिंग करते करते रोटी परोसेगी। कोई फायदा नहीं स्विमिंग सीखने का। या बबूचक, हर इंसान को तैरना आना ही चाहिए। आपको आता है? हाँ। कभी सीखा आपने? बचपन में। बताया नहीं आपने? तू था तब। बापूजी आपको स्विमिंग आता है? हाँ तो, अरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ हमीरसर तालाब में तैरने जाता था। अरे पानी में ऐसी छलांग लगाता था कि सीधा 50-60 फीट दूर निकलता था। आया बड़ा, आपने कब सीखा? लेकिन बापूजी, बहू जाएगी। ये दया तो जाएगी कल स्विमिंग सीखने। मेरा क्या? मुझे भी बबीता जी से स्विमिंग सीखना है। क्या करूं? मेहता साहब, बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है, ये सुनकर जेठालाल इस कदर खुश हैं जैसे पहली बारिश में मेंढक उछलता है। वैसे बबीता जी को देखते ही जेठालाल बिल्कुल पंख फैलाए मोर की तरह कई प्रकार के करतब दिखाने लगते हैं, और अब ये स्विमिंग वाली बात पे तो पता नहीं क्या क्या कर बैठे। वैसे मुझे लगता है कि जेठालाल इस स्विमिंग पूल में जरूर कूदना चाहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। ठीक वैसे ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में बिना टेंशन के एक भी दिन गुजारना। लेकिन हम टेंशन की बात क्यों करें? हमारे लिए तो आपको हंसाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन अभी मुझे एक टेंशन जरूर है, क्योंकि जेठालाल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड यानी कि तारक मेहता यानी कि मेरे पास निश्चित तौर पे आने वाले हैं। अब देखते हैं जेठालाल के इस स्विमिंग पूल की कहानी में हास्य की कितनी लहरें हैं आपके लिए। गिनते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे अंजलि, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, और जिसे स्विमिंग आती हो उसे भी रोज करना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। तुम्हें तो जाना ही चाहिए। काय की परमिशन? थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। आप कितने अच्छे पति हो, मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते। अरे अच्छा पति कुछ नहीं होता, बात होती है समझदारी। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जीवन में हम चाहते हैं कि नहीं? और तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करूं तो कौन करेगा? आप जैसी समझ दुनिया के सारे पति में हो ना, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने। भाई जीवन में जितने अधिकार पति को है उतने पत्नी को भी है, ये समझना चाहिए पतियों को। लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। असल में एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि पत्नी पति से कम नहीं है। दुनिया भर के सारे पति को आप जैसे समझदार पति होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे जेठा भाई आइए। अरे आइए आइए हुजूर, आज रात के वक्त यहाँ तशरीफ कैसे? हाँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं बोला। हाँ बोलो। वो बोलो ना जेठा भाई।
अरे अंजलि भाभी कुछ आज जूस बूस नहीं पिलाएंगे? बहुत दिन हो गए आपने अपने हाथों से बनाया होगा जूस नहीं पिलाया मुझे। ओह माय गॉड, आप जूस पियोगे? फिर तो अभी ताजा बना के लाती हूँ। हाँ हाँ। भाई जेठालाल, तुम्हारी ये बेचैनी भरी बॉडी लैंग्वेज, ये उत्सुकता साफ बता रही है कि तुम जूस पीने तो नहीं आए। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या समझदार, आप कितना होशियार है। आप मेरे हर सवाल का जवाब हो। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्रॉब्लम घर के बाहर की है ना? कैसे पता चला आपको? भाई जाहिर सी बात है, अगर घर की कोई प्रॉब्लम होती ना तो तुम बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह आते और यहाँ सोफे पे ऐसे आराम से बैठे होते। अरे स्प्रिंग की तरह उछल रहे होते। बोलो क्या बात है? क्या बात है मेहता साहब, और क्या बोलता है, परफेक्ट जजमेंट। चलो अभी अंजलि भाभी है, उसके पहले वो बात मैं जरा कर लूं। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जेठालाल, हर इंसान को लाइफ में एक बार स्विमिंग जरूर सीखना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि बबीता जी से स्विमिंग सीख लूं। मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है आपको हिमालय में मिलने आना पड़ेगा। अब तुम हिमालय में भी चढ़ जाओ ना तो बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख सकते। क्यों क्या भाई, बबीता जी 1 से 3 के बीच में स्विमिंग सिखा रही हैं। तो मुझे वही टाइम शूट होता है। मैं क्या 1 से 3 में ग्राहकी कम रहती है तो मैं 1 से 3 में ही जा सकता हूँ सीखने के लिए। आपको तो सूट होता है, लेकिन जो स्विमिंग पूल के रूल्स हैं उनको सूट नहीं होता, क्योंकि 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? अरे क्यों क्या, रूल है उनके। अरे ऐसा कैसा, जो मन में रूल बना दिया, ऐसा थोड़ी चलता है मेहता साहब। नहीं मतलब हम जैसे जेंट्स जिनको 1 से 3 का टाइम मफक आता है, वो लोग क्या करें? क्या 1 से 3 में अलाउड नहीं है तो क्या स्विमिंग सीखा ही नहीं है? क्या जेंट्स लोग आदमी नहीं है? उनको भावना नहीं है? अरे हम जैसे जेंट्स कौन सा स्विमिंग पूल का पानी खटखटा है? अरे भाई उस स्विमिंग पूल में जाओ जो स्विमिंग पूल यूनिसेक्स हो। क्या हो? अरे यूनिसेक्स मतलब जहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ एक समय में दोनों अलाउड हो। भाई कई जगह रूल्स होते हैं, वहां उस समय पे नहीं आ सकते जेंट्स, तो नहीं आ सकते। यूनिसेक्स सलून होते हैं, जिम होते हैं, वैसे स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ दोनों आ सकते हैं। ओ भाई वो सब अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इधर 1 से 3 में बबीता जी के पास स्विमिंग सीखना है भाई, बस उसमें आप मेरी मदद करो बस। अरे क्या मदद करूं? क्या स्विमिंग पूल के रूल्स चेंज करा दूं? ये आइडिया अच्छा, करो। अरे क्या हाँ का आइडिया अच्छा? मैंने नहीं बनवाया स्विमिंग पूल, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हरगिज नहीं। श्योर। ये दोस्ती, यही दोस्ती। बोलो कट्टी। लीजिए, लौकी का ताजा जूस तैयार। इनको पिलाओ। मैं जा रहा हूँ अब्दुल की दुकान पे, इच्छा हो तो आ जाइएगा। अरे जेठालाल। अरे जेठा भाई को क्या हुआ? अब अरे हाँ, घर से लौकी की सब्जी खा के आया था और तुम लौकी का ही जूस ले आई तो गुस्सा हो गया वो। ठीक है, तो अब दोनों आपको पीने पड़ेंगे। हाँ। गुड वन। मारिए। कमान। अरे क्या रोशन भाग गए? आज माधवी भाभी को हरा देना। कमान। मैं मर जाऊं। बबीता जी। हेलो बबीता जी। हाय जेठा जी। कुछ कहना है आपको? हाँ वो जेठालाल चलो सोडा पीने। बाद में कोई बात। ओके। आज मैं जीतूंगी। अच्छा सुनो, बस करो। हाँ बाबा। थक जाओगे तो कल फिर स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। और प्लीज कल सब टाइम पे सिल्वर क्लब पहुंच जाना, ओके? अरे डोंट वरी बबीता, हम लोग सब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? पहुंच जाएंगे ठीक टाइम पर। और वैसे भी बच्चे तो स्कूल में गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माधवी भाभी, कल के अचार पापड़ का ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म कर देना।
अरे अंजलि भाभी, मैंने तो कल के ऑर्डर आज ही पूरे कर दिए। अरे और प्लीज सब अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूलना नहीं, ओके? वाह मेहता साहब वाह, आपका आर्टिकल पढ़ा। 26 नवंबर के मुंबई अटैक पर आपने जो लिखा है ना, वो सारी बातें दिल को छू गई। मतलब उस आर्टिकल में सारी बातें थी, मतलब तंज कसना, व्यंग, जागरूक नागरिक का फर्ज, मतलब एकंदर बहुत बढ़िया आर्टिकल था। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है मेहता साहब, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था। कमाल का व्यंग है आपके लेखन में। ओहो, आइए। थैंक यू। वो मुझे बोल रहा है तो तुम थैंक यू बोलो दो। आइए आइए जेठा भाई। अब्दुल जरा सोडा पिला। हाँ मेहता साहब आपका ग्लास कहाँ है? नहीं भाई, आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा ना। क्यों भाई मेहता साहब, आज आपने सोडा पीना कैंसिल क्यों कर दिया? अरे ये इन महाशय की वजह से। पूछिए क्यों? क्यों? अरे शाम को घर पे आए थे, कहने लगे अंजलि से कि भाभी आज कुछ पिलाइए। तो अंजलि ने लौकी का जूस बनाया, और जब लौकी का जूस सामने आया तो फिर निकल लिया कि मैं तो नहीं पीता। और अंजलि को तो आप जानते ही हो कि कुछ भी चीज वेस्ट तो होने नहीं देती। इनके हिस्से का भी लौकी का जूस मुझे पीना पड़ा। 2-2 ग्लास पी के आ रहा हूँ। अरे तो आप मुझे कैसे भूल गए? अब मुझे बुला लिया होता। कोई गल नहीं डॉक्टर आती। और मेहता साहब के हिस्से का सोडा तू पी ले यार। सही बात है, एक गिलास और आने दो। लो रेडी है, लो ऐश करो ऐश। ओए आज तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें करेंगी स्विमिंग पूल में जाकर। वैसे दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों की एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौन सी बात मेहता था? अरे भाई, इनकी बॉन्डिंग की बात, इनके आपस के रिलेशन की बात, इनकी एकता की बात। देखो ना, सब काम मिलकर कैसे एकता से करती हैं। कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ती नहीं है, रूठती नहीं है, एकदम एक होके रहती हैं। ये तो है। हाँ मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में औरतों को 100% मार्क्स देने चाहिए। चाहे वो अहमदाबाद जाकर चनिया चोली की शॉपिंग करनी हो, चाहे स्विमिंग पूल में जाना हो, या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई कार्यक्रम हो, औरतें हमेशा साथ में रहती हैं। इसलिए भाई मेरा तो ये मानना है कि औरतें गॉसिपिंग करके लड़ाई करती है, ये सोचना ही हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एकता तो हम में भी है। हाँ है ना, लेकिन औरतें जीतनी नहीं। हमारी एकता यहाँ पे आके सोडा पीने तक ही सीमित है। तो हम सब मिलजुल के एक साथ अपनी एकता दिखा देते हैं। वो कैसे? और पार्टी शार्टी करके। बोलना थोड़ी बोलना। एक बार मुर्गा सुबह उठकर कुकड़ू को करना भूल सकता है, लेकिन तू मौका मिलते ही पार्टी शार्टी की बात करना नहीं भूल सकता। तो क्या बोल रहा है तू? और जब पार्टी शार्टी होती है तो सबसे पहले वहाँ चौकड़ी मार के बैठ के, और ये तेरा स्टाइल है, ये आया। ऐसे कौन करता है? सबसे पहले बात करता है। देख सोडी, बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही है, बात एकता की हो रही है। नहीं वो क्या मुर्गा और मैं बांग, क्या कौन देगा मुर्गा और कौन बकेगा बांग? क्या बोल क्या रहा था तू? तू गलत सोच रहा है, क्या बोल रहा? देख लीजिए हाथी भाई, एकता का प्रदर्शन। एक मिनट देखिए, हम सब मर्द लोग मिलजुल कर अपनी एकता दिखा सकते हैं। पूछिए कैसे? कैसे? कल हम सब मिलजुल कर एक साथ सिल्वर क्लब में स्विमिंग करने जाएंगे। भाई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह 7 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाते हैं। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पोपट। हम लोग 9 बजे जाते हैं। अरे 9 बजे भी जल्दी हो जाएगा, मेरा ट्यूशन होता है 9 से 11। 11 बजे चलते हैं ना। एक मिनट, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 1 से 3 के बीच में जाते हैं। सब लोग फ्री रहेंगे, मजा आएगा। 1 से 3। जेठालाल 1 से 3 के बीच तो जा ही नहीं सकते, वो लेडीज लोग का टाइमिंग है। अरे लेडीज टाइम छोड़ो, वो लंच टाइम है। कुछ भी हो जाए, मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर रहूंगा। बबीता जी, मैं कल आ रहा हूँ स्विमिंग सीखने। बबीता जी! जेठा जी, आप यहाँ?
हाँ बबीता जी। पर ये लेडी स्विमिंग है, आप अभी नहीं आ सकते। बबीता जी मैंने बोला ना यही टाइम मैं फ्री होता हूँ। और इधर मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मान गया वो लोग। बोला कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। चलो अभी सिखाइए मुझे। चलो चलो रेडी। अंदर आता हूँ, आप मुझे सिखाइए। अरे वाह, ये कितना अंदर है? बहुत अंदर है। ठंडा पानी। एक मिनट रुक जाइए बबीता जी, रुक जाइए। पहले मुझे अरे वो आप मुझे स्विमिंग सिखाने वाले हैं ना, तो आप मेरा गुरु हुए, तो मैं आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन भूल गया कि हम दोनों पानी में खड़े हैं। तो थोड़ा पानी पी गया मैं। अच्छा है ना पानी? हाँ ठीक है, अभी कोई बात नहीं। आप मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्विमिंग सीख जाऊं, और आपकी तरह एक दिन मैं भी सबको स्विमिंग सिखा सकूं। अभी स्विमिंग करें? अभी क्या करना है? पहले बैलेंस कीजिए अपने आप को। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा, ये पानी बाजू हटो, ऐसा? ये पानी बाजू हटो। अरे तो आसान है एकदम ऐसा। हाँ ड्राइवर में तो बहुत मजा आता होगा नहीं बबीता जी? हाँ, पहले तो स्विमिंग सीखना पड़ता है, उसके बाद ही वो करते। नहीं ना, मुझे ये तो आ गया ना। और मुझे डाई मारना सिखाओ प्लीज। डाई मारना सिखाने का क्या, मैं आपका डाई मार के दिखाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया होती है, ये तो आ गया बरोबर है। ठीक है, मैं अभी डाई मार के आता हूँ। अरे जेठाजी रुकिए, जेठाजी आपको स्विमिंग नहीं आती, रुकिए। बबीता जी देखिए इधर। स्विमिंग पूल में कारपेट, पानी कहाँ गया? अरे अब खड़े क्यों हो गए? हाँ? कुछ नहीं। पानी चाहिए? तू पी। अरे टप्पू ये क्या कर रहे हो? अरे टप्पू ये बाल बिखर रहा है बेटा, ऐसा मत करो। हे भगवान, क्या करूं ये लड़कियां का मैं? अरे ऐसा मत करो बेटा। अरे टप्पू टप्पू क्यों परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को? देख बेटा, ऐसे शरारत नहीं करते। अरे शरारत करना तो आसान है, सभी बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप को तंग नहीं करते, सब लोग उसी की वाह वाह करते हैं, समझा? सॉरी दादाजी, टप्पू आपकी बात याद रखेगा। टप्पू सिर्फ याद ही मत रखना, उसको अमल में भी लाना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र दादाजी। अरे टप्पूड़ा, ये बैग तो लेके जा। टप्पू, टप्पू। अरे दया, रुमाल कहाँ रखा है? हाँ देती हूँ। हाँ। हेलो। क्या हुआ? अचानक खांसी कैसे शुरू हो गई? किसका फोन है? शुरू हो जा। माँ, कैसी हो? माँ, आज हम सारी लेडीज सिल्वर क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली है। हाँ, वो हमारे बबीता जी है ना, वो हम लोगों को स्विमिंग सिखाने वाले हैं। हाँ। पर्स देती हूँ। क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ लेडीज है ना, इसलिए गुब्बारा साथ में नहीं आएंगे। गुब्बारा? गुब्बारा? ये मेरी सास को 20-25 गुब्बारे के साथ बांध कर ऊपर आकाश में छोड़ देनी चाहिए, और फिर प्लेन में जाकर हर एक गुब्बारे में से टाचनी मारनी चाहिए। दया, एक मिनट, फोन चालू रखो माँ। हाँ माँ,
एक मिनट। लेडीज पर्स। ओह सॉरी। ये माँ के फोन में तो ये दीवानी हो जाती है। हाँ, एक मिनट चालू रखो। लीजिए। ठीक है? हाँ माँ। हाँ तो जय जिनेंद्र। हाँ, एक मिनट चालू रखो। जय जिनेंद्र। तो मैं क्या कहती हूँ कि बबीता जी कहती थी कि वो क्या स्विमिंग करती है। वो जब स्विमिंग करती है ना तो लोग देखते रह जाते हैं। देखना है भाई, मुझे भी देखना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पता है एक बार बबीता जी के साथ क्या हुआ? हाँ? अरे टप्पू स्कूल गया है। हाँ टप्पू मजे में है। तो सुनना, बबीता जी ने एक बार स्विमिंग पूल में 30 फुट ऊपर से भुसका मारा। फिर 5 मिनट तक अंदर ही रहते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या करूं बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए? क्या करूं? मेहता साहब ने भी हेल्प करना सा मना कर दिया। एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट बबीता जी से बात करता हूँ। भाई मैं यानी कि तारक मेहता, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ जेठालाल का, ये आप जानते हैं। और मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड हूँ। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, हमेशा मदद करता हूँ, सलाह देता हूँ। लेकिन आज मैंने भी मना कर दिया। भाई मैं कैसे हाँ भर दूं कि 1 से 3 के बीच जब जेठालाल को स्विमिंग सीखने के लिए जाना है, वो भी तब जब वो सिर्फ औरतों का समय है। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ इस मामले में? लेकिन जेठालाल कहाँ मानने वाले हैं। अब वो बबीता जी के पास पहुंचने वाले हैं कि वो कुछ मदद कर दे। भाई जब किसी की नादानी समझदारी पे भारी पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। अब बबीता जी उन्हें क्या जवाब देंगी कोई नहीं जानता। और अभी गोकुलधाम की महिलाएं स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली, और अब जेठालाल इस वक्त में पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं आप सोच सकते हैं। ये सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे आंख बंद करके कार चलाना। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन कितने भी एक्सीडेंट हो आपके लिए तो एक ही चीज है, हंसी ठहाके। अब ये जो स्विमिंग पूल है हास्य का, इसमें डुबकी मारने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे जेठा जी हाय। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। कम इन, आइए 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 आइए। अय्यर भाई बाहर गए? नहीं, कोई काम था आपको? नहीं, वो आप दिखे नहीं इसके लिए पूछ रहा था। तो अब दिख गया ना। बबीता, वो बैंक का मैनेजर हेड ऑफिस से चला गया तो आज भी हमारा काम रह जाएगा। प्लीज हरी अप। हाँ जेठा जी बताइए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बबीता जी। किस लिए? अरे आपने बताया नहीं। क्या? अरे बबीता जी स्विमिंग का टीचर बन गए हैं। सबको ऐसा ऐसा तैरना सिखाते हैं। तो इसमें बताने का क्या है जेठालाल? अरे भगवान ने वो क्या बोलते हैं इतना स्पेशल हो टैलेंट दिया है तो बताना तो चाहिए ना भाई। अरे यह तो कुछ भी नहीं है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, चेस में चैंपियन, डिबेट में भी चैंपियन, मैथमेटिक्स में ऑलवेज नंबर 1। बबीता जी? नहीं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये सब टैलेंट मेरे में कूट कर भरे हैं। अच्छा। तो आप मेरा को कांग्रेचुलेशन नहीं करोगे? अरे हाँ, आपको भी कांग्रेचुलेशन है भाई। थैंक यू। ओके, अब चलो। एक मिनट अय्यर भाई, एक मिनट। एक और बात बबीता जी आपसे करनी है। क्या? 1-2 मिनट जरा शांति रखो, बोल रहा हूँ। बबीता जी वो ऐसा था क्या, दुकान में पूरा दिन बहुत ग्राहकी रहती है, तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, लंच टाइम जिसको बोलते हैं, तो वो टाइम में क्या होता है, बहुत गिराक लोग नहीं आते क्या, धूप में निकलते नहीं कोई खरीदी करने के लिए, तो थोड़ा वो
1 से 3 का जो टाइम है ना उसमें थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि 1 से 3 के टाइम में फ्री टाइम में कुछ टाइम का उपयोग करे। मतलब मैं 1 से 3 में क्या स्विमिंग सीख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? हाँ। बबीता, अरे 1 से 3 में यह स्विमिंग कैसे सीख सकता है? क्यों नहीं सीख सकते? हाँ, क्यों नहीं सीख सकते भाई? अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन? बबीता जी ने बोल दिया, बबीता जी, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मुझे अपने यही उम्मीद थी। पहला मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं आप ना बोलेंगे तो, लेकिन आपने तो हाँ बोल दिया। वाह, 1 से 3 मजा आएगा। तो ठीक है, मैं 1 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाऊंगा। आप आज से मुझे स्विमिंग सिखाना शुरू कर देना। अरे नहीं, मैं आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लब में 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए है। अभी आपने बोला ना 1 से 3 में मैं सीख सकता हूँ। हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि आप सिल्वर क्लब की बात कर रहे हो। मुझे लगा आप जनरली कहीं किसी और जगह सीखने की बात कर रहे हो। अरे कहीं और सीखने की बात मैं आपसे क्यों करूँगा? क्या? कुछ नहीं भाई। जेठालाल, हमको बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है, तो फिर अब चलो। हाँ ठीक है। निकलो। सॉरी हम बबीता जी, वो मैं भूल ही गया 1 सेकंड के लिए, मैं आपका घर में बैठा हूँ। सॉरी। हाँ, चलो निकलता हूँ। ओके यार भाई, चलो। सॉरी, जगह कम है ना, उसमें धक्का लग गया। सॉरी है। ये कैमरा एकदम लेटेस्ट है भाई साहब। फंक्शन तो इतनी इजी है कि बच्चा भी यूज कर सकता है। अंकल, मुझको ऐसा कैमरा चाहिए, इसका जूम एकदम पावरफुल हो। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना बेटे कि जूम पावरफुल चाहिए। ये देखिए, इसका जूम बहुत ही पावरफुल है। हमारे सेठ जी भी यही कैमरा यूज करते हैं, है ना सेठ जी? आप भी यही कैमरा यूज करते हैं ना? हाँ, इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा? ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? पर्सनल यूज के लिए चाहिए। जाएगा उधर तक जूम। कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई। क्या बॉस, आप भी। अंकल, कितने का है कैमरा? सिर्फ 8,200। ठीक है, दे दो। लीजिए, 1 मिनट। ठीक है। ओके बॉस, थैंक यू चाचा। ओके। हाँ जी। क्या सेठ जी, आप भी ग्राहक के साथ ऐसी बात करते हैं? अरे वो कैमरा कैसे भी यूज करे, हमें क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ कैमरा बेचने से मतलब है। हाँ। सेठ जी, क्या बात है? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? आपका मुंह साफ चाड़ी खा रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है। सेठ जी, अभी 2 मिनट में मैं आपका मूड ठीक कर देता हूँ। चलिए, हम लोग एक गेम खेलते हैं। अरे धंधे के टाइम पे क्या गेम खेलते हैं? धंधा हुआ ना, अभी कैमरा बेचा ना। मैं आपको जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। तो चलिए, गेम अब शुरू होती है। 1 2 3। आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? बोलिए सेठ जी, आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? हाँ। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं? हाँ। आप दिलदार हैं? हाँ। आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? हाँ। हाँ बोल दिया। अभी आपको मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। गेम खत्म। लेकिन आपने बोला ना ये गेम है, तो गेम में। अरे गेम हो या हकीकत हो, सेठ जी, मर्द अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा बस। थैंक यू वेरी मच सेठ जी।
नड्डू काका, इसमें अभी मेरी बारी आएगी नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। तैयार? 1 2 3। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक आपके बगैर चल सकता है? ना। आप हिसाब में कच्चे हैं? ना। आप कामचोर है? ना। आपको अपनी पगार बढ़ानी है? ना। अभी ये गेम खत्म हुआ। गेम खत्म। 1:45। दया स्विमिंग सीखने के लिए जा रही होगी शायद। फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ दया घर पर ही है? हाँ, क्यों? नहीं मतलब स्विमिंग सीखने नहीं गई? हाँ? ओहो, थैंक यू। थैंक यू क्यों? अरे आप मेरी इतनी फिक्र जो करते हो, मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। ख्याल तो रखना पड़े ना भाई। हाँ। अच्छा बोलिए, फोन क्यों किया था? बस ऐसे ही। हाँ? ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं आपको बिना कुछ काम के ऐसे ही फोन करती हूँ तो आप क्या करते हो? क्या करता हूँ? आप मुझे डांटते हो। तो तू भी कभी मुझे डांटना चाहती है? बच्चे जी, ये आप क्या बोल रहे हो? फिर कभी ऐसा मत बोलना। मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति को डांटना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बस इतना ही समझना है कि जब भी मैं आपको फोन करूं तब आप मुझे डांटना मत, मेरी बिलिंग को समझना। बिलिंग? अरे भावना, लागणी। अरे वो बिलिंग नहीं डोबी, पीलिंग पीलिंग। अच्छा लेकिन आप समझ गए ना, बस। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे स्विमिंग के लिए निकलना है। हे भगवान, कहाँ रह गए ये लोग? अरे कोमल भाभी, कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी चलो। अंजलि भाभी मैं तो आ गई, बाकी सब कहाँ हैं? दया भाभी। अरे कोमल भाभी मैं यहाँ हूँ। आ गई दया भाभी। सॉरी अंजलि भाभी। बहुत सॉरी। पानी क्या इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबका। दया भाभी आपको इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी, वो क्या है, नाश्ते के लिए कचौरी और खाखरा पैक कर रही थी ना, तो उसमें देर हो गई। अरे नाश्ता? वो खुदाई माधी भाभी जल्दी चलिए। अरे दया भाभी, हम लोग वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अब नाश्ता ले ही लिया है तो पिकनिक भी कर लेंगे। नहीं तो रास्ते में आते जाते नाश्ता कर लेंगे। रोशन भाभी, इतनी देर क्यों हो गई आपको? हाँ अरे अंजलि भाभी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो कब से तैयार थी बाबा। माधवी भाभी को बोलो, एंड मोमेंट पे अचार पापड़ के सैंपल बनाने बैठ गई थी। अरे वाह, अचार पापड़ के सैंपल स्विमिंग पूल में? क्यों? अरे अंजलि भाभी, वहाँ पे बहुत सारी औरतें आएंगी ना स्विमिंग के लिए, तो उनको वो अचार पापड़ का सैंपल दे सकती हूँ ना मैं। हाँ बराबर है। अरे माधवी भाभी, आप वहाँ स्विमिंग सीखेंगी या अचार पापड़ के सैंपल देती रहेंगी? हो मैनेज। मैं कर लूंगी मैनेज। अरे बाबा, अभी तो आप सब लोग आ गए हैं ना, तो फिर जल्दी चलिए। हाँ, मैं तो पानी में भुसका मारने के लिए एकदम तल पापड़ हो रही हूँ। क्या? कौन से पापड़? अरे मतलब उत्साही हो रही हूँ। हम लोग अभी स्विमिंग करने नहीं जा रहे हैं। हम तो वो बबीता जी है ना, जो यहाँ पे स्विमिंग सिखाती है, उनसे मिलने आए हैं। हाँ। कहाँ है बबीता जी? वो रही। ऐसे यार, स्ट्रेट हैंड।
ओके या बबीता जी! बबीता! हे हाय! जय जिनेंद्र! बबीता जी! काय मस्त जंप मारी है बबीता जी ने। काश मैं भी जंप कर पाती। कोमल भाभी, आप जंप मारती ना तो पूल में से सारा पानी बाहर आ जाता। सॉरी, आपको बुरा लगा? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक कर रहे थे। अरे दया भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। उल्टा जो इंसान खुद पे हंस सकता है ना, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। अरे हाँ, एकदम साची बात है। देखो जरा, ये स्विमिंग करते वक्त बबीता जी तो एकदम जलपरी जैसी लग रही है। हाय जो आ गए बबीता जी, आ गए। हेलो बबीता जी! सिल्वर क्लब की स्विमिंग कोच आप सबका क्लब में स्वागत करती है। थैंक यू। क्या बात है? बबीता जी, आप तो स्विमिंग करते वक्त एकदम जलपरी जैसी लग रही थी। आप सब भी जब पानी में आओगे ना तो आप भी जल परियां लगोगी। अच्छा सच्ची? बबीता, ये सब तो जल परी लगेंगी, लेकिन मैं गोल्ड ट्यूब लगूंगी। अरे नहीं कोमल भाभी, आप भी रोज के रोज स्विमिंग करोगे ना तो हम लोगों के माफिक पतली हो जाओगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। हाँ कोमल भाभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और रविवार से पहले सोमवार नहीं होता। हैं? हैं? दया भाभी, ये कैसी शायरी है? मेरा ऐसा ही है, जो भी मुंह में आता है शायरी बन जाती है। चलो चलो, बहुत हो गया मजाक मस्ती। वहाँ चेंजिंग रूम में जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? कम ऑन, कुछ नहीं होता है, ठीक है? धीरे से, या कम ऑन, ड्राइव, इट्स ओके। कम ऑन, ये, गुड जॉब, गुड जॉब। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हम लोग। क्या बात है, हाँ? लेकिन मुझे जरा शर्म आ रही है। ओहो दया भाभी, क्यों? चलो शर्माना छोड़ो, वरना 3 बज जाएंगे और हमारा लेडीज टाइम खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बाबा, जल्दी करो। एक फ्रेश लाइम सोडा स्वीट ले आना। बबीता जी! अरे वो तो जेंट्स है। दया भाभी, वो तो वेटर है। अरे वेटर हो तो क्या हुआ, है तो जेंट्स ही ना। दया भाभी, वो तो क्लब का वेटर है, वो तो यहाँ पे आता जाता रहेगा। हाँ, अब उसमें क्या शर्माना, क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ।
क्या करूं स्विमिंग का, कैसे जाऊं सिल्वर क्लब? सेठ जी एक नया गेम मेरे दिमाग में आया है, जिसमें एक ही सवाल और उसका सिर्फ एक ही जवाब। नटू काका, ये क्या नया गेम खेलने का धतिंग चालू किया आपने? क्या दुकान है, कोई सिल्वर क्लब नहीं है? सिल्वर क्लब? सेठ जी ये सिल्वर क्लब क्या है? अरे यह सिल्वर क्लब वो जगह है जहाँ बबीता जी स्विमिंग सिखाती है। मुझे भी स्विमिंग सीखना है बबीता जी से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा बबीता जी से। एक सुपरहिट फिल्म आपको देखने की बहुत इच्छा है, टिकट खरीदने के लिए आप बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे ही आपका नंबर आता है और हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, कैसा लगेगा उस वक्त? आप बहुत देर से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी ट्रेन 1 सेकंड पहले छूट जाए, आप पहुंचते हो और ट्रेन छूट जाए, कैसा लगेगा आपको? ठीक वैसा ही मेरे दोस्त जेठालाल को इस वक्त लग रहा है सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत इच्छा थी उनकी स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने की बबीता जी से, लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। पहले तो उनके खास दोस्त यानी कि तारक मेहता यानी मैंने मदद करने से इनकार कर दिया, और अब बबीता जी ने भी इनकार कर दिया स्विमिंग सिखाने से। जेठालाल की जान इस वक्त पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रही है। इधर पसीने से नहाए हुए वो और उधर स्विमिंग पूल में नहाती हुई गोकुलधाम सोसाइटी की तमाम महिलाएं। लेकिन जेठालाल को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि करें तो करें क्या स्विमिंग पूल में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे, और वो रास्ता ऐसा होगा जिसमें आप सभी डूब जाएंगे। हाँ, तो स्विमिंग पूल में नहीं, हंसी में ठहाकों में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.